तो अब हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड की। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट्स होती है और ये क्या रिलीज करती है? इंटेस्टाइनल जूस, जिसको कहते हैं हम सकस एंटेरिकस। और ये रिलीज कितने करती है? ये रिलीज होती है, जो सकस एंटेरिकस है, इंटेस्टाइनल जूस हमारा 1 लीटर पर डे रिलीज होता है और इसका पीएच होता है 7.8। तो अब हम बात करते हैं सकस एंटेरिकस कौन कौन सी हमारी ग्लैंड होती है इंटेस्टाइन में जो सकस एंटेरिकस रिलीज करती है। तो पहले बात करते हैं, ये फ्लूइड होता है ब्रूनर्स ग्लैंड का और क्रिप्ट ऑफ लेवरकुन का। जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है वो मैंने आपको बताया पहले कि ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है सबम्यूकस ऑफ ड्यूडेनम, जो क्या रिलीज करती है? प्रेजेंटेड सबम्यूकस ऑफ ड्यूडेनम, जो रिलीज करती है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, जो कि एक कंटेनिंग एल्कलाइन वाटरी फ्लूइड है जो कि मेंटेन करता है पीएच ऑफ ड्यूडेनम। तो अब हम बात करते हैं क्रिप्ट ऑफ लेवरकुन। क्रिप्ट ऑफ लेवरकुन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रिप्ट ऑफ लेवरकुन स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट्स होते हैं, जो कि एपिथेलियम ऑफ म्यूकोसा के फोल्ड्स होते हैं, जो कहाँ तक जाते हैं? लेमिना प्रोप्रिया के ऑफ म्यूकोसा तक, जो प्रेजेंट होते हैं म्यूकोसा ऑफ कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन बिटवीन द विलाई, और ये विलाई के बीच में प्रेजेंट्स होते हैं। और रिलीज मैक्सिमम पार्ट ऑफ सकस एंटेरिकस, यानी कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को छोड़ के सकस एंटेरिकस में सारा पार्ट है, फिर ये हमारे क्रिप्ट ऑफ लेवरकुन को रिलीज करते हैं। अब हम बात करते हैं इनके प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। ये होते हैं हमारी म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपकी वो होगी एपिथेलियम म्यूकोसा। ये हो गया आपका लेमिना प्रोप्रिया, ये एपिथेलियम ऑफ म्यूकोसा, लेमिना प्रोप्रिया, और ये मस्कुलरिस म्यूकोसा। ये तो हो गई आपकी म्यूकोसा वाली लेयर। देन उसके बाद आती है हमारी सेकंड इनरमोस्ट लेयर होती है सब म्यूकोसा। ये होगी सब म्यूकोसा, ये होगी हमारी सब म्यूकोसा। अब जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, ओनली ये ड्यूडेनम रीजन प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की सब ब्रूनर्स ग्लैंड, जो क्या रिलीज करती हैं अपनी डक्ट से। ये इनकी डक्ट जा रही होती है यहाँ पर विलाई में, यानी कि रगे ऑफ विलाई में, नहीं रगे नहीं कह सकता, ये विलाई में जाती है और ये क्या रिलीज करती है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, जो कि पीएच को ड्यूडेनम के पीएच को एल्कलाइन बनाता है। अब हम बात करते हैं हमारी क्रिप्ट ऑफ लेवरकुन प्रेजेंट होती है बिटवीन द विलाई और जो लेमिना प्रोप्रिया के बीच में। ये दो विलाई हमारे, इन दो विलाई के बीच में प्रेजेंट एक क्रिप्ट, यानी कि दरार की तरह नीचे उभरी हुई, नीचे जा रही होती है, नीचे तक फैली हुई होती है, यानी कि लेमिना प्रोप्रिया तक, और फॉर्म करती है क्रिप्ट ऑफ लेवरकुन, की भी एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। क्रिप्ट ऑफ, ये है हमारी क्रिप्ट ऑफ लेवरकुन, अभी क्रिप्ट ऑफ लेवरकुन भी बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। अब वो सेल्स क्या रिलीज करती है, कहाँ पे पोजीशन होती है इनकी, ये बात करेंगे। तो सबसे पहले ये इसमें होते हैं गोबलेट सेल्स या म्यूकस नेक सेल, जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाई जाती थी, वो रिलीज करती थी क्या? म्यूकस। पर एक फर्क है दोस्तों, ये होती हैं गोबलेट सेल्स या म्यूकस सेल्स करते हैं। ये यहाँ पे भी म्यूकस रिलीज करती है और वहाँ पे भी म्यूकस रिलीज करती है, पर ये एक फर्क है, वहाँ पे तो ये 1 से 3 mm की लेयर स्टमक में म्यूकस रिलीज कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे एक्सीएल से प्रोटेक्ट करना था ना स्टमक की म्यूकोसा को। पर यहाँ पे इतना नहीं रिलीज करती, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ही रिलीज करती है, पर ये रिलीज करती है म्यूकस। हम बात करते हैं ये दूसरी वाली सेल्स कौन सी है। ये दूसरी वाली सेल्स है पेनिथ सेल्स, ये हमारी पेनिथ सेल्स। पेनिथ सेल्स जो रिलीज करती हैं एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम, ये होगी हमारी पेनिथ सेल। फिर पेनिथ सेल्स के बाद आती हैं, अब हमारे आपको पता है जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में सभी तरह के सभी फूड को डाइजेस्ट कर, चारों फूड यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और फैट्स, इन चारों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स रिलीज होते हैं। जो एंजाइम्स जो कौन रिलीज करती है? ये होती है हमारी एंजाइम रिलीजिंग सेल्स, ये रिलीज करती हैं वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स, जो सकस एंटेरिकस में पाए जाते हैं। इनको कहते हैं एंजाइम रिलीजिंग सेल्स, एंजाइम रिलीजिंग सेल्स, जो रिलीज करते हैं सकस एंटेरिकस के एंजाइम्स को, सकस एंटेरिकस एंजाइम्स।
अब बात करते हैं लास्ट, हमारी ये लास्ट वाली ये सेल्स कौन सी होती हैं? ये सेल्स होती हैं हमारी हार्मोन रिलीजिंग सेल्स, जो आगे बात करेंगे, क्योंकि आपको बता दूं कि जो हमारे गट का सीक्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन यानी कि गट की मूवमेंट और गट का सीक्रेशन जितने भी एंजाइम्स का, वो किस पर कंट्रोल करता है? वो तो न्यूरल कंट्रोल भी होता है, मतलब न्यूरॉन्स भी कंट्रोल करते हैं, जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, और हमारे हार्मोन्स भी कंट्रोल करते हैं, जो कहाँ से निकलते हैं? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ये होगी हमारी हार्मोन रिलीजिंग सेल्स, और वो हार्मोन कौन कौन से होते हैं, क्या क्या वर्क करते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। हार्मोन रिलीजिंग सेल्स जो रिलीज करती हैं हार्मोन्स, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? हमारी गट के कॉन्ट्रैक्शन के और सीक्रेशन के लिए। और एक लास्ट सेल्स आप पढ़ लें, अर्जेंटाफिन सेल्स। अर्जेंटाफिन सेल्स जो रिलीज करते हैं सीरोटोनिन, और उसका वर्क क्या होता है सीरोटोनिन का? वो गट के कॉन्ट्रैक्शन को गट कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं, हेल्प इन गट कॉन्ट्रैक्शन। तो ये तो हो गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जो रिलीज करती है इंटेस्टाइनल जूस सकस एंटेरिकस 1 लीटर पर डे, और उनका पीएच होता है 7.8। और ये इसके भी सकस एंटेरिक, इसको फ्लूइड को कहते हैं, यानी कि रिलीज करते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड, उसको फ्लूइड को कहते हैं सकस एंटेरिकस। और वो फ्लूइड सकस एंटेरिकस कौन कौन सी 2 ग्लैंड निकालते हैं? एक तो निकालते हैं ब्रूनस ग्लैंड और एक क्रिप्ट ऑफ लेबरकून, जो बिटवीन द वेलाई प्रेजेंट होती है। ब्रूनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है सबम्यूकस ऑफ ओनली ड्यूडेनम, और जो क्रिप्ट और लेबरकून प्रेजेंट होते हैं वो पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन फैले हुए होते हैं। और एक बात तो याद रखना, इलियम वाले लास्ट उसको भी क्यों छोड़े, जो इलियम वाला पार्ट होता है हमारा हाईली कॉल्ड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें पाए जाते हैं पेयर्स पैचेस। अगर हमारी इंटेस्टाइन को बाहर निकाल दिया जाए तो आप उसको कैसे पहचानोगे कि कौन सा वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का? तो इसका एक ही तरह से पहचान सकते हैं। अगर जहाँ तक हमारे ड्यूडेनम मतलब जहाँ तक हमारे सबम्यूकोसम ब्रूनस ग्लैंड प्रेजेंट्स हैं, वो तो पार्ट हो जाएगा हमारा ड्यूडेनम, और जहाँ पर पेयर्स पैचेस प्रेजेंट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो पार्ट हो जाएगा हमारा इलियम वाला पार्ट, और रिमेनिंग बचा जेजुनम वाला पार्ट। तो ये ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, या फिर डिवाइड कर सकते हैं पार्ट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो ये तो ब्रूनस ग्लैंड होती है, ये ओनली रिलीज करती है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, जो कि एल्कलाइन मीडियम या पीएच को मेंटेन करने के लिए ड्यूडेनम को हेल्प करता है। और जो म्यूकोसा और क्रिप्ट ऑफ लेबरकून होती है, वो म्यूकोसा में कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज होती है, रिलीज मैक्सिमम स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट को सकस एंटेरिकस को रिलीज करती हैं। और इनकी भी इसमें भी गॉबलेट सेल्स म्यूकस रिलीज करती है, और आपकी पेनिस सेल्स एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम्स रिलीज करती है। और जो एक होती है एंजाइम्स रिलीजिंग सेल्स, वो एंजाइम्स रिलीज करती है सकस एंटेरिकस के सारे। और एक बेस में होती है हार्मोन रिलीजिंग सेल्स, जो हार्मोन्स रिलीज करती है, जो कि गट के कॉन्ट्रैक्शन और सिक्रेशन को हेल्प कंट्रोल करता है। और अर्जेंटाफिन सेल्स भी होती हैं जो सीरोटोनिन रिलीज करती है, जो हेल्पिंग गट कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब हम आगे बात करेंगे हार्मोन रेगुलेट ऑफ गट सीक्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो अब हम बात करते हैं हार्मोन रेगुलेशन ऑफ गट सीक्रेशन, यानी कि हार्मोन्स कैसे हमारे रेगुलेट करते हैं सीक्रेशन ऑफ गट के। अब मैंने पहले आपको बताया था कि जो हमारे गट का सीक्रेशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है वो न्यूरली कंट्रोल होता है। न्यूरली कैसे होता है? जैसे कि उसमें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के मेडुला वाले पार्ट से जो पैरासिम्पैथिक वेव पैरासिम्पैथिक नर्व्स थी वो पॉजिटिव फीडबैक भेजती थी किसको? ऑर्बिक प्लेक्सिस को और मेसेनर प्लेक्सिस को। ऑर्बिक प्लेक्सिस कहाँ होती थी? मस्कुलरिस लेयर में, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में। और मेसेनर प्लेक्सिस कहाँ होती थी? सबम्यूकोसा में ऑफ गट के वाली लेयर में। तो मेसेनर प्लेक्सिस तो जब पैरासिम्पैथिक पॉजिटिव फीडबैक भेजती थी तो क्या करता था? मेसेनर प्लेक्सिस तो उस गट के सीक्रेशन को इंक्रीज कर देती थी, और ऑर्बिक प्लेक्सिस गट के कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देती थी। अब यही पैरासिम्पैथिक ये तो इंक्रीज करने के लिए हेल्प करे, पॉजिटिव फीडबैक भेजती थी। और सिम्पैथेटिक नर्व्स क्या होती थी? वो नेगेटिव फीडबैक भेजती थी ऑर्बिक को और मेसेनर को, जिसकी क्या होता था? ऑर्बिक गट के कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देती थी और मेसेनर बढ़ा देती थी। अब यही जो हमारा गट का सीक्रेशन है, ये एक और ये हार्मोन्स भी कंट्रोल के द्वारा भी किए जाते हैं। अब वो कौन कौन से हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, किस ऑर्गन को टारगेट करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, कैसे भी कंट्रोल करते हैं, ये पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन, यानी कि इसको जिब भी कहते हैं। ये कहाँ से निकलता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। इसका टारगेट मेन ऑर्गन क्या होता है जिसपे टारगेट करती है? स्टमक। यानी कि इसका फंक्शन क्या होता है जिब का? इनहिबिट गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड एसियर। जैसे कि आपने ये
जैसे कि आपने यहाँ से कुछ फूड खाया, मान लो आपने फैट खाया, वो आपके यहाँ से स्टमक में जाएगा, तो स्टमक में जो फैट है उसके लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए या फिर एसिडिफाई करने के लिए HCl निकलेगा। अगर ये HCl लार्ज अमाउंट में HCl निकलता ही जाए, रोके ही नहीं, कोई इसको रोके ही नहीं, तो ये क्या होगा, हमारे माउथ से बाहर आना चालू हो जाएगा HCl, ये हमारे माउथ से बाहर आना चालू हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए, HCl हमारे माउथ से बाहर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसको रोकने के लिए हम जो इनहिबिट जिप, यहाँ पे लिखते हैं जिप हेल्प करता है, जिप हार्मोन जो कि कहाँ से निकलता है, इंटेस्टाइनल म्यूकस ऑफ ड्यूडेनम, वो प्रिवेंट करता है HCl के, यानी कि इनहिबिट गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड HCl को और ज़्यादा निकलने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। HCl comes out to माउथ, ये भी कह सकते हैं आप। अगर HCl निकलता जाए तो वो हमारी यूसोफेगस तो माउथ से भी निकलना चालू हो जाएगा, वो बनना रोकेगा ही नहीं। तो ये रोकता है HCl को और ज़्यादा बनने से रोकता है, प्रिवेंट इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी HCl। मतलब एक अमाउंट में बन गया जो हमारे के लिए बहुत काफ़ी है, तो वहीं तक ही रोक देगा, सप्रेस कर देगा ये HCl के सीक्रेशन को। तो अब हम बात करते हैं दूसरा हमारा सीक्रेटिन कहाँ से निकलता है, ये भी इंटेस्टाइनल म्यूकस ऑफ ड्यूडेनम से निकलता है। इसका टारगेट ऑर्गन स्टमक, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास। अब इसके फंक्शन पढ़ते हैं, ये भी इनहिबिट मोटिलिटी एंड HCl, ये भी। अब यहाँ पर सीक्रेटिन, अब ये सीक्रेटिन है, ये भी इसकी हेल्प करता है। पहले तो इसकी हेल्प करता है, हेल्प किसकी, जिप की, HCl को रोकने के लिए लार्ज अमाउंट में ज़्यादा ना बन जाए। और दूसरा इसका स्टिमुलेट पैंक्रियाटिक एल्कलाइन एंड फ्लूइड ऑफ बाइल जूस। अब दूसरा क्या है, ये स्टिमुलेट करता है, जैसे कि अब यहाँ पे HCl बन गया, HCl के जो फैट फूड हमने जो भी खाया वो HCl एसिडिफाइड हो गया। अब वो यहाँ से यहाँ पे आएगा हमारे किसमें, ड्यूडेनम में HCl का फूड आएगा। तो इस HCl को एल्कलाइन बनाने के लिए ये सीक्रेटिन एक तो स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाटिक एल्कलाइन को, नहीं बाइल जूस को किसको स्टिमुलेट करता है, गॉल ब्लैडर को। टारगेट ऑर्गन होता है इसका गॉल ब्लैडर से कहता है तुम अब बाइल जूस निकालो, जिससे कि बाइल जूस में इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, और फैट के इमल्सिफाई भी करता है। तो वो बाइल जूस निकालो, हम आपका फैट आ गया है, आप इसको इमल्सिफाई करो और एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन मीडियम करो विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑफ बाइल जूस। और ये पैंक्रियास को भी स्टिमुलेट करता है कि आप पैंक्रियाटिक जूस निकालो, क्योंकि डक्ट ऑफ सेंटोरिनी होती है जो पैंक्रियास की, वो क्या रिलीज करती है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, जिससे कि वो एल्कलाइन फ्लूइड जो ड्यूडेनम की एसिडिक मीडियम है, pH है, मेंटेन करके रखती है ड्यूडेनम के। ये भी हेल्प करती है पैंक्रियास की जो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट निकालती है। तो ये तो हो गया सेरोटोनिन की फंक्शन। अब बात करते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन, और इसको CCK-PZ भी कहते हैं। ये निकालती है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, यानी कि पूरी इंटेस्टाइनल स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलता है, ना ही ये सिर्फ ड्यूडेनम से निकलता है। तो इसके भी स्टमक, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास, इसके भी तीनों ही टारगेट ऑर्गन होते हैं। इसके फंक्शन क्या होते हैं, स्लो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। अब ये वर्क करता है CCK-PZ स्लो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, यानी कि जो ये पाइलोरिक स्पिंचर होता है, इसको कहता है कि तुम धीरे धीरे फैट को लाओ, क्योंकि फैट का एमल्सिफिकेशन धीरे धीरे, बहुत ही धीरे। अगर आपको चिकनी चीज़ खा लोगे, अगर आपको भूख लगी तो आप जो चिकनी चीज़ खा लिया आपने, तो आपका पेट 4 से 5 घंटे तक भरा सा लगेगा, आपको भूख नहीं लगेगी। वो क्यों होता है, क्योंकि फैट यहाँ पे स्टमक में स्टोर रहता है 4 से 5 घंटे में, और ये धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे, जिससे कि फैट का एमल्सिफाई बहुत ही धीरे धीरे हो, क्योंकि होता है धीरे धीरे। तो ये कंट्रोल करता है स्लो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, यानी कि गैस्ट्रिक हमारा जो स्टमक है वो आराम से उसमें से फैट आए, ना ही तेजी से आए, स्लो एम्प्टिंग, आराम से खा लियो। और स्टिमुलेट बाइल जूस को स्टिमुलेट करता है, ये भी बाइल जूस को स्टिमुलेट करता है CCK-PZ, क्योंकि इसमें ये भी चाहता है कि उस बाइल जूस निकले, जैसे कि फैट का एमल्सिफिकेशन हो। और स्टिमुलेट पैंक्रियाटिक जूस, ये भी पैंक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि एल्कलाइन pH
क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस में ही तो बाइल जूस, मतलब पैंक्रियाटिक जूस होता है उसमें सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब बाइल जूस का फैट का एमल्सिफिकेशन हो गया, ये चीज़ के बाइल जूस को स्टूमुलेट करेगा जिससे कि फैट का एमल्सिफाई हो जाएगा, बाइल जूस की हेल्प से गॉल ब्लैडर को स्टूमुलेट करेगा। अब फैट का एमल्सिफिकेशन होगा, अब फैट का डाइजेशन भी तो होगा ना, फैट का डाइजेशन भी तो होगा ना उसके बाद। तो ये फिर सीसी के पीजर पैंक्रियास को स्टूमुलेट करता है, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस एंजाइम्स निकलते हैं जिसमें फिर बाद में वे एंजाइम जो बाइल एमल्सिफाइड बाइल जो वो फैट को फिर डाइजेस्ट करते हैं ट्राइग्लिसराइड से, मोनोग्लिसराइड से, मिसाइल्स में, और स्टिमुलेट पैंक्रियाटिक जूस, ये कौन सीसी के पीरियड। अब बात करेंगे डियोक्राइनिन। डियोक्राइनिन कहाँ से निकलता है? ड्यूडेनम से। ये भी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, सभी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलते हैं। बस ये याद रखना आप, कुछ ड्यूडेनम के निकलते हैं और कुछ सारी इंटेस्टाइन से निकलते हैं। ड्यूडेनम ये क्या करते हैं, इसका टारगेट और होता है ब्रूनर्स ग्लैंड, और स्टिमुलेट करते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड को, जो कि ब्रूनर्स ग्लैंड क्या निकालती है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट अल्कलाइन, मेंटेन पीएच का, ड्यूडेनम के पीएच को मेंटेन करने के लिए। अब हम बात करते हैं एंटेरोक्राइनिन। एंटेरोक्राइनिन ये पूरी इंटेस्टाइन से म्यूकोसा के निकलता है। ये किसको टारगेट करता है? क्रिप्टोफ्लोरोकुइन को, जो कि स्टिमुलेट करती है इंटेस्टाइनल जूस, यानी कि साकस एंटेरिकस को स्टिमुलेट करती है, जो एंजाइम्स निकले। फिर विलाइक्राइनिन का नाम में छुपा हुआ था, किसको टारगेट करते हैं? ये निकलती है इंटेस्टाइनल, पूरी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, और टारगेट करती है विलाई और इंक्रीज करती है मूवमेंट ऑफ विलाई, जिससे मूवमेंट ऑफ विलाई की ज़्यादा हो, जिससे सीक्रेशन या एब्जॉर्प्शन हमारी इंटेस्टाइन में ज़्यादा हो फूड का, डाइजेस्टिव फूड का। तो ये हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि ड्यूडेनम ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से कितने हार्मोन्स निकलते हैं, तो एक तो जिप, एक सीरोटोनिन और एक आपका डियोक्राइनिन, ये 3 टाइप्स के हार्मोन्स हैं जो ड्यूडेनम ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा निकलते हैं। बाकी सारे पूरी होल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलते हैं। जो जिप होता है, जिप हमारी प्रिवेंट करता है HCl को इनहिबिट करता है ज़्यादा अमाउंट में निकलने के लिए, या फिर अगर इसके लिए। और जो सीक्रेटिन होता है, सीक्रेटिन भी इसलिए हेल्प करता है इसमें, जिप के हेल्प करता है HCl को ज़्यादा बनने अमाउंट में बनने से, और किस में हेल्प करता है? स्टिमुलेट पैंक्रियाटिक अल्कलाइन और फ्लूइड ऑफ बाइल जूस, एक और मेंटेन करने में हेल्प करता है पीएच ऑफ ड्यूडेनम, मेंटेन पीएच ऑफ ड्यूडेनम, ये होता है सीक्रेटिन का फंक्शन। अब बात करेंगे कोलेस्टोकाइनिन इसमें हेल्प करता है स्लो गैस्ट्रिक एम्पटिंग में, और स्टिमुलेट बाइल जूस और स्टिमुलेट डाइजेशन, यानी कि ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट कह सकते हैं आप, या फिर फूड भी कह सकते हो। तो ये बात होगी हार्मोन्स की। जो हमारी गट के सीक्रेशन और कंट्रोल है, वो दोनों नर्व्स भी या फिर न्यूरॉन्स भी रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और कौन भी रेगुलेट करते हैं? हमारे हार्मोन्स भी। तो ये बात होगी हमारे हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ गट सीक्रेशन।